नमस्कार, मैं अदिति लेकर आई हूँ आपके लिए क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपका दिल, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल अपनी आधी उम्र की युवती को दिल दे बैठा। युवती भी वर्दी पर फिदा हो गई। फिर क्या था, प्यार परवान चढ़ गया तो शादीशुदा हेड कांस्टेबल युवती को अपने साथ भगा ले गया। लेकिन मामला खुला तो हेड कांस्टेबल की पत्नी व युवती के मां बाप ने एसपी से इसकी शिकायत की। मामला खानपुर का है, जहां थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने इस करतूत को अंजाम दिया। जब युवती के माता पिता व पत्नी को पति की करतूत का पता चला तो वह युवती के मां बाप के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और पति की करतूत से एसपी को अवगत कराया। युवती 10 अप्रैल की रात को गायब हो गई थी। ऐसे में अगले दिन जब वह रिपोर्ट देने गए तो वो रिपोर्ट हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह ने खुद ही ले ली और 2-3 दिन बाद परिजनों को बदनामी का डर दिखाकर मामला दर्ज नहीं करवाने की बात करता रहा। जब परिजनों ने अपने स्तर पर पास के टोल प्लाजा का वीडियो निकाला तो उसमें हेड कांस्टेबल ही उनकी बेटी को भगाकर ले जाता हुआ नजर आया। ऐसे में परिजन खानपुर थाना पहुंचे और अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए युवती को झालावाड़ के एक निजी होटल से दस्तयाब कर लिया। वहीं हेड कांस्टेबल की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने उसे 8 दिन पहले जबरदस्ती पीहर भेज दिया। ऐसे में जब लड़की को भगाने की बात सामने आई तो उसकी पत्नी भी चौंक गई, जिसके बाद भी वह एसपी कार्यालय पहुंची। हेड कांस्टेबल की पत्नी का कहना है कि वे 2 बच्चों का पिता होते हुए भी उसे धोखा दिया। ऐसे में उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे बेटे को उस आदमी ने फंसा लिया। कौन आदमी? हनुमान सिंह। ये कौन है? ये जो मेरे बेटे को भगा के ले गए। क्या कांस्टेबल है खानपुर में हेड कांस्टेबल ले गए? हाँ, हेड साहब। अच्छा, वो भगा के ले गया। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि वो आपने तो रिपोर्ट ये लिखाई थी कि मेरी बच्ची गुमशुदा है, आपने अपहरण का और ये भगाने लेने का मामला कहाँ दर्ज कराया था? नहीं, उसने हमको डाइवर्ट करा ना कि उसने 3 दिन तक हमको ये पता नहीं चला कि मुजरिम ये है। हमने सोचा कि पहले कोई और है। उसने खुद यूँ कहा कि अरे मत कराओ, आपकी देखते हैं। हमने बोला कॉल डिटेल्स निकालो। ये कॉल डिटेल्स निकलने लगी 3 दिन। आपका कहने का मतलब है कि आपकी लड़की गायब हो चुकी थी और हनुमान आपके साथ था और आपको मिसगाइड कर रहा था? फोन करके मिसगाइड कर रहा था कि वो लड़की तो मिल जाएगी। जी मेरी बात सुनो, मैंने जो रिपोर्ट लिखाई थी, हमें ये पता नहीं है एमपीआर क्या होती है, गुमशुदगी की क्या है। हमारी बच्ची जब गई, ठीक है ना, नहीं मिल रही। नहीं मिलने के बाद में उसने कहा भाई कि आपकी बच्ची कितने साल की है? मैंने कहा भाई 20 साल के ऊपर है। तो ये एमपीआर होती है, हम नहीं समझते एमपीआर क्या होती है। चलो ठीक है, लड़की बाद में तुम्हें क्या लगा कि इसका अपहरण होके और कहीं लेके गया? कोई हनुमान बता रहे हो आप? कांस्टेबल क्या ब्लैकमेल करके। कौन ले गया? करता था ये। अच्छा, हनुमान सिंह इसको ब्लैकमेल करता था। अच्छा, 100% मेरा पूरा है, ये उसको जरूर ब्लैकमेल किया है। जिसके कंधों पर अवैध शराबियों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा था, वह खुद ही अवैध शराब बेचकर अवैध कमाई में लग गया था। लेकिन पुलिस को भनक लगने पर इसका भांडाफोड़ हो गया और पुलिस ने आबकारी सिपाही को धर दबोचा। मामला कुन्हाड़ी थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने अवैध शराब का बेचान करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कि आबकारी विभाग का सिपाही निकला। उसके पास से 183 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई, जो कि लाखों रुपए की है। आरोपी शराब के ठेके के नजदीकी अवैध रूप से शराब बेच रहा था। कर्फ्यू समय शुरू हो जाने पर दुकान को बंद कर यह बेचान कर रहा था। आबकारी विभाग का सिपाही सुरेंद्र कोटा में तैनात है। साथ ही वह कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप के नजदीक अवैध रूप से शराब का बेचान कर रहा था। इस संबंध में कुन्हाड़ी थाना पुलिस को हुलिये के अनुसार मुखबिर ने सूचना दी, जिस पर एसएचओ गंगा सहाय शर्मा सहित जाब्ते ने दरपेश दी, जहां पर सुरेंद्र शराब का बेचान करते हुए मिला। इसके साथ ही कुछ लोग वहां पर शराब खरीदने पहुंचे थे, जो पुलिस को देखकर भाग गए। वहीं शराब बेच रहे सुरेंद्र के पास एक शराब की पेटी थी। जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पास के कमरे में और शराब है, जिसकी गणना पुलिस ने की तो सामने आया कि वह 183 पेटी शराब है, जो कि देशी है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए निकली। पुलिस ने आबकारी सिपाही को एक्साइज एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेंद्र ने शराब का ठेकेदार सुरेश के साथ पार्टनरशिप में दुकान डाली है और सिपाही सुरेंद्र के पकड़े जाने के बाद आबकारी विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है।
सूचना मिली थी कि देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके के बाहर एक व्यक्ति जो है वो देसी शराब बेच रहा अवैध रूप से। तो उसको चेक किया तो सुरेंद्र यादव के पास 48 तोबे देसी शराब के मिले और उसको उन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर जो सुरेंद्र यादव है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। फिर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कमरे के अंदर और 182 पेटी और देसी शराब की अंदर रखी है। तो उसकी सूचना पे 182 पेटी अवैध शराब की जब्त की है। कुल 183 पेटी हो गई और 8,784 रुपये शराब बिक्री की रकम भी उसके कब्जे से जब्त हुई है। अब इस बारे में और आगे पूछताछ की जाएगी और इसमें मकान मालिक कौन है, कहाँ से लाया शराब, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। एक सनकी ने अपनी सनक के चलते एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया और हत्या कर खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस भी एक बारगी उसे देखकर सकपका गई। बाद में उसे गिरफ्तार कर पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। मामला मोड़क स्टेशन के स्टॉक मार्ग का है, जहां अपने जानवर चराने जा रहे एक बुजुर्ग पर वहीं रहने वाले एक सनकी युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग की गर्दन में चोट आई और खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक प्रहलाद मीणा भैंस चराने जा रहा था। उसी समय समीप के रहने वाला राजेश गुर्जर उर्फ राजू कुल्हाड़ी लेकर आया और वृद्ध पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हमले में वृद्ध की गर्दन पर गहरे घाव हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल से फरार चल रहे गबन का आरोपी मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रामगंज मंडी पुलिस व डीएसटी ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को उसके घर से धर दबोचा। आरोपी गिरिराज वर्मा ने खैराबाद के बीईओ कार्यालय के पद पर रहते हुए 2.5 करोड़ का गबन किया था, जिसे गुरुवार को विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उज्जैन भागने की फिराक में था। खैराबाद के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद राय ने 2017 में एक रिपोर्ट दी थी कि बीईओ कार्यालय में तैनात रहते हुए फर्स्ट ग्रेड के बाबू गिरिराज वर्मा ने पद पर रहते हुए नजदीकी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक चेक द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए उनके खाते में चेक के जरिए ट्रांसफर किए। इस मामले में मुख्य आरोपी गिरिराज की पत्नी सहित कुल 10 अपराधी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 5,000 के इनामी अपराधी व इस गबन के मास्टरमाइंड को ही डीएसटी व रामगंज मंडी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने बताया कि साइबर टीम के सदस्य भूपेंद्र को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गबन के मामले में मास्टरमाइंड गिरिराज वर्मा कोटा आया हुआ है। इस पर डीएसटी प्रभारी राम लक्ष्मण व रामगंज मंडी सीआई हरीश भारती की विशेष टीम ने आरोपी को चावला सर्किल के पास उसके मकान से धर दबोचा। आरोपी उज्जैन भागने की फिराक में था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पिछले 4 सालों में मुंबई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उज्जैन व इंदौर में फरारी काट रहा था तथा वापस उज्जैन जाने की तैयारी में था। इससे पहले ही उसे धर दबोचा। उक्त अपराधी का नाम जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शुमार है। सन 2017 में ग्राम पंचायत खैराबाद में बीईओ के पद पर तैनात था और मुख्य रूप से ये आरोपी था और इसने खैराबाद के जो बीईओ के पद पर रहते हुए 2 करोड़ 50 लाख के करीब गबन किया था। इसमें करीब 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिछले महीने गिरिराज नाम का व्यक्ति भी अरेस्ट हुआ था। ये 4 साल से फरार चल रहा था, जो आज डीएसटी टीम में पुलिस थाने की टीम द्वारा गिरफ्तार किया। एक कांस्टेबल अपने साथियों के साथ नोट डबल करने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने कांस्टेबल व अन्य साथियों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। झालावाड़ पुलिस ने नोटों को डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस ने रुपए डबल करने के नाम पर 71,000 रुपए ऐंठने वाले कांस्टेबल सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 35,000 रुपए बरामद हुए। वही मामले में आरोपी व होमगार्ड एक जवान फरार चल रहा है। गैंग के सदस्य किसी भी व्यक्ति को रुपया दुगना करने का झांसा देकर उससे पैसे ठग लेते थे। बाद में इसी गिरोह में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल व होमगार्ड वर्दी का डर दिखाकर उससे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे दोबारा ठगी करता। ऐसे में फरियादी पोल खुलने व पुलिस के डर से अपनी शिकायत तक दर्ज नहीं करवा पाता था।
मामले में राजस्थान एटीएस व एसओजी के द्वारा इनपुट मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर इन आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी आबाद खान, मुबारक हुसैन तथा पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल विराम को गिरफ्तार करते हुए ठगी की राशि में से 35,000 रुपए बरामद किए। इसमें जिला पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इसमें एटीएस एसओजी एडीजी साहब द्वारा भी जो राजस्थान पुलिस की विंग है उसके द्वारा हमें इनपुट दिए गए थे कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो टटलू काटने जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। बुला के नोट को तिगने या पैसे को तिगने करने का बोल के बुलाया जाता है परिवादी को, या कह दीजिए आप जो व्यक्ति है, और उसको 3 गुने का बोल के नोट ये नकली दे देते हैं। इसमें इसी प्रकार से जो देवी शंकर मीणा द्वारा, जो देवली मांझी का रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये हमें बताया गया कि इसी प्रकार की ठगी उनके साथ हुई है। इसमें हमने एक मुबारक नामक व्यक्ति है जो रहने वाला राजगढ़ का है बट फिलहाल रिछवा में रह रहा था बगानी क्षेत्र में, उसको अरेस्ट किया है। एक आबाद नामक व्यक्ति है जो यहीं झालावाड़ में मल मोहल्ले में रह रहा था, जो इनके साथ काम करता था। इसमें हमने बीरम जो हमारा कांस्टेबल है उसको भी अरेस्ट कर लिया है, और 2 जने भी बचे हुए हैं। जो होमगार्ड है राधेश्याम वो फरार है, और एक अमानत नामक व्यक्ति है वो इसमें फरार है। इसमें हमने 420 और 384 में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई कर ली है। 3 जने इसमें अरेस्ट कर लिए हैं, और बाकी 2 के लिए टीम अभी चली गई है, उनको भी हम जल्द अरेस्ट कर लेंगे। एक वहशी ने 3 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और 10 दिन में ही चालान पेश कर दिया। मामला कुन्हाड़ी इलाके का है, जहां 3 साल की मासूम से दरिंदगी की दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी। अबोध बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों को बच्ची लहूलुहान और बदहवास अवस्था में मिली, लेकिन मामले में कोटा पुलिस ने कार्रवाई की काबिल तारीफ रही और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया गया। दरअसल बच्ची अपने माता पिता के साथ कुन्हाड़ी इलाके में रहती थी। बच्ची के माता पिता एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का कार्य करते थे और घटना के दिन बच्ची के माता पिता मजदूरी करने गए, तभी उनके साथ मजदूरी कार्य करने वाला रिंकू उर्फ अंगद पास की ही टापरी में बच्चों को ले गया। उनके साथ मजदूरी कार्य करने वाला रिंकू उर्फ अंगद पास की टपरी में बच्ची को ले गया और 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों को जब मौके पर खेलते हुए अपनी 3 साल की बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और तब उन्हें रिंकू उर्फ अंगद की टापरी में बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली, जिस पर आसपास के लोगों ने वहशी दरिंदे रिंकू उर्फ अंगद को पकड़कर कुन्हाड़ी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। ये 15 मार्च की घटना है। शाम के टाइम हमको सूचना मिली थी कि वो ये कुन्हाड़ी पेट्रोल पंप के पास जो लेबर की कॉलोनी बनी हुई है उसमें एक कोठड़ी के अंदर बच्चे के साथ में गलत काम हुआ है। आरोपी रिंकू उर्फ अंगद को हमने तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सभी कार्रवाई की गई। फरियादी का इलाज मेडिकल करवाया गया, इलाज करवाया गया और आरोपी गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच कराएगी। आरोप प्रमाणित पाने पर उसके खिलाफ तुरंत हमने चालान पेश कर दिया। अपनी ही मां को शराब के पैसों के लिए मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने पकड़कर पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। मामला उद्योगनगर थाना इलाके का है। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सीओ पंचम राजेश मिश्राम ने बताया कि आरोपी शशिकांत की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी डीसीएम तारवाड़ा इलाके में, जिस पर पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि शराब के आदी बेटे ने पैसे की खातिर 30 मार्च को मां पर ईंट से हमला किया था। हमले में मां राजकुमारी के सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिस पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। इसके बाद हत्यारा बेटा शशिकांत फरार हो गया। आरोपी नशे का आदी है और मजदूरी करता है। शराब पीकर कहीं भी सो जाता है। बैंक से पैसे निकलने का डर दिखाते हुए एक शातिर ने अपने साथी से 2 लाख निकलवाए और खुद 1.90 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। झालावाड़ कोतवाली पुलिस व डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपी से 1,70,000 रुपए
की बरामद कर लिए। झालावाड़ कोतवाली में फरियादी बजरंग लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 1 माह से रैन बसेरे में रह रहा था और इंदिरा रसोई में खाना खाता था, जहां उसकी दोस्ती मेहरबान उर्फ मदन लाल से हो गई थी और दोनों साथ ही खाना खाते थे। ऐसे में आरोपी ने कहा कि आपके खाते में पैसे हैं, इनको निकाल लो, नहीं तो बैंक से कोई निकाल लेगा। उसकी बातों में आकर फरियादी बजरंग लाल ने बैंक से 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए निकाल लिए और आरोपी के साथ रसोई में बैठकर खाना खाने आ गया। इस दौरान बजरंग लाल जैसे ही टोकन लेने गया तो आरोपी मेहरबान ने 1,90,000 रुपए थैले में से निकाल लिए और खाना खाने के बाद फरार हो गया। जब फरियादी ने थैला चेक किया तो उसमें से पैसे गायब थे। पैसे न मिलने पर उसके होश उड़ गए और फरियादी ने झालावाड़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद झालावाड़ कोतवाली पुलिस व डीएसटी टीम एक्शन में आई और आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से 1,70,000 भी बरामद किए। जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, जिसके शायद बच्चे की मृत्यु होने के बाद में उसे वो प्राप्त हुए थे सरकार से, तो उसमें से उसने 2 लाख रुपए निकाले थे और यहाँ रैन बसेरा में रहता था झालावाड़ में। उसके किसी साथ रहने वाले साथी को ये पता था कि इस बैग में पैसे रखता है। जब वो खाना खाने गया तो वो पीछे से बैग में पैसे निकाल के और वो फरार हो गया। अच्छा, ये 2 अप्रैल की घटना है। कोतवाली पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने इस पर अच्छी मेहनत की और हम जो मुलजिम थे उसको पकड़ने में कामयाब हुए। और जो लगभग ये रकम 2 लाख मतलब 1,90,000 रुपये की रकम थी, जिसमें 1,70,000 रिकवर भी हो गई। जो मुलजिम है उसका नाम मेहरबान सिंह उर्फ मदन लाल है और जो रामगंज मंडी का निवासी है। इस तरीके से हमने उसको गिरफ्तार करके और वो रकम जो है वो रिकवर करने में सफलता अर्जित की। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। आपके लिए फिर लेकर आएंगे अपराध की कुछ और खबरें। तब तक के लिए सतर्क रहें, होशियार रहें। अब दीजिए मुझे यानी अदिति को विदा। नमस्कार।